तैयारी से आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैंने सब झंझटों से मुक्ति पा ली है और बस पोहा बनाना है और सर्व करना है लोगों को। बिंदास खा लेंगे दोनों बिना टेंशन के। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो देखा ही आप लोगों ने कि मैंने पूछा आज भी, मैंने कहा क्या बनाऊँ नाश्ता, पोहा बना लो। मैंने बहस ही नहीं करी, मैंने कहा चलो छोड़ो, अपन तो पोहा बनाते हैं और फ्री होते हैं। और ये सारे बर्तन जो रात के रखे हुए हैं स्लिप पे, आज मैंने रात को सफाई नहीं करी थी। आप लोगों ने देखा ही वीडियो में कितनी लेट मैंने नूडल्स बनाए थे और फिर खाते खाते ही बहुत लेट हो गया था और फिर मेरे को आलस भी आ गया था थोड़ा सा। मैंने कहा सुबह चाय बनाते समय कर लूँगी, तो वही अभी कर रही थी मैं। और यहाँ मैंने कर लिए प्याज और हरी मिर्ची की चॉपिंग, क्योंकि पोहा बनाना नाश्ते में एज़ यूजुअल। प्याज और हरी मिर्च थोड़ी सी मैंने ज़्यादा काटी है, बारीक बारीक ही काटा है दोनों को, क्योंकि मैं सोची वेजिटेबल रायता बनाऊंगी दोपहर में। तो दोनों चीज़ काट के फ्रिज में रख दूंगी अभी कांच के कंटेनर में, ताकि वो मेरे को उस समय थोड़ा सा इजी हो जाए। क्योंकि सुबह सुबह जितना काम हो जाता है ना, ये जैसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे और लंच के टाइम पे, चॉपिंग तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों की ही पहले ही कर लेती हूँ एक साथ, क्योंकि उसके बाद जब दीदी आ जाते हैं तो दीदी के साथ मेरे को काम करना रहता है एक तो, और दूसरा थोड़ा सा मेरे को मेरा वीडियो वगैरह का काम करना रहता है उसी समय। तो अगर काम पड़ा रहे ना तो दिमाग में वही टेंशन बनी रहती है कि काम पड़ा है करके। और ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना मेरे बर्नल के स्टैंड, तो आज मैंने ये मांजने के लिए दीदी से ही रखवाए हैं। उनको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करवाना है मेरे को। तो एक बर्नल तो मेरे को काम में आ रहा है, तो उसका स्टैंड उस पर लगा हुआ है। और ये मूंगफलियाँ ख़त्म हो गई थी जो तल के रखती हूँ मैं, तो वही और एक्स्ट्रा तल के रखी है। और अब ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद इनको भरूँगी। और यहाँ देखो फटाफट हमारा इंदौरी स्टाइल का पोहा बन रहा है। और लंच में मैंने बनाया था कल, देखो याद करना पड़ रहा है मेरे को यार, मेमोरी ख़त्म होती जा रही है। यहाँ मैं पहले कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट बन गया है और ये दोनों अभी रेडी हो रहे हैं। अब यहाँ ऐश्विक जी आ गए। ऐसा नहीं है, देखो नाश्ता दे दो। और इधर शर्मा जी की मुंडी हिल गई, तो दोनों को सर्व कर देती हूँ। और हाँ, मैंने नाश्ते में बनाया था जीरा राइस, दाल और आलू की सूखी सब्ज़ी, लंच में सॉरी, क्योंकि ना फली वाली सब्ज़ी रखी है कल की, तो अगर दाल चावल खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रोटी खानी होगी तो ये तो फली की सब्ज़ी से खा लेंगे और ऐश्विक और मैं दाल और आलू की सब्ज़ी से खा लेंगे। तो इस हिसाब से बहुत दिनों से बनाई नहीं थी मैंने आलू की सूखी सब्ज़ी, तो वो बनाई है। और ये यहाँ पे खुश इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इनका ना दिमाग में कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, मेरा वीडियो चल रहा था टीवी पे। मस्त, बहुत अच्छे बन रहे जी, सही में। अच्छे बनते नहीं हैं, आप दोनों को पोहा ही चाहिए। देख लिया मैंने, मैं बना के कोई चीज भले मेरे को मन करेगा ना तो मैं फेंक आऊंगी नीचे, चौकीदार को दे आऊंगी, पर आप दोनों के लिए पोहे बना के रखूंगी, ये मैंने सोच लिया है। दिमाग मत लगाया, मुंडी मत हिलाओ। तू क्या हंस रहा है? तू भी उसी मिट्टी का बना बेटा। दीदी तो थोड़ी बनूंगी, मैं तो आंटी बनूंगी अब। आप ही तो बोलते हो, आपको सब दीदी हाँ, बोलते हैं। मेरे को बोलते सब दीदी हैं, ये बात अलग है, लेकिन मैं तो आंटी कहलाऊंगी ना। A few moments later. गुड मॉर्निंग जी, राधे राधे सभी को। और ये देखो टाइम हो रहा है 12:15। तो इन लोगों के जाने के बाद बस मैंने मेरा डेली का रूटीन किया है पहले, क्योंकि पहले अपना रूटीन कर लो तो उसके बाद क्या बाई का वेट करना पड़ता है, नहीं तो वो गेट खुलवाती है और फिर मैं अगर वॉशरूम में हूँ, नहा रही हूँ, तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाती है गेट खोलने की। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो पहले अपना रूटीन करके उसके बाद अपन काम में लगते हैं। और ये देखो घर की हालत दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। ये देखो इन लोगों के जाने के बाद सुबह सुबह ये कपड़े तो मैंने समेट के रखे हैं,
बाकी ये टेबल की हालत देखें आप लोग, और ये इधर डाइनिंग टेबल देखें, उधर बच्चा अपने कपड़े रख के चला गया है, और किचन भी कोई साफ़ सुथरा होगा नहीं क्योंकि अभी तो दीदी भी नहीं आई है और मैंने नाश्ता बनाया था, तो ये नाश्ते की गंदगी है। तो पहले अपन ये सारे काम को निपटाएं, फिर आप लोगों से बात करें। दीदी के आने से पहले मेरे को ये सब काम करके रखने पड़ते हैं, क्लीनिंग हो जाए और डस्टिंग हो जाए। हालांकि अन्नू दीदी तो डस्टिंग तो अन्नू दीदी करते थे, लेकिन ये काम मैं खुद ही करती हूँ, अभी ये दीदी से नहीं करवाती हूँ। और ये काम तो कर रहे हैं दीदी, इतनी हबड़ हबड़ करते हैं ना कि दिमाग ख़राब करते हैं। अभी परसों के दिन तो नुकसान भी कर दिया, फिर बोलते हैं मेरे पैसे काट लो। अब मैंने कहा पैसे क्या ही पैसे काट लो, तुम्हारे पैसे काट लो, पैसे काट लो, तो ऐसे बोल रहे थे 4 बार कि जैसे मैं काट ही लूँगी, और अगर मैं काट भी लूँगी तो क्या ही हो जाएगा मेरा। पर बहुत मेरा परसों दिमाग ख़राब रहा। एनीवे, बातों के फ्लो में चल गया। और यहाँ मेरी सारी होगी डस्टिंग प्रॉपर। ये प्रसाद का बाउल है, जो अभी 56 भोग का प्रसाद आया था ना। मैं खाने पीने की कोई भी चीज़ ऐसी रहती है ना, पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, सारा सिस्टमेटिक हो गया है। उसके बाद मैं किचन में आ गई। ये दीदी बर्तन अभी करके गए हैं। यही चलता रहता है सुबह से लेके शाम तक, काम काम काम, यही रूटीन हो जाता है। मतलब रात को सुबह के बर्तन जमाना, सुबह रात के बर्तन जमाना, क्या करो, गृहस्थी का यही काम है। और ये मेरे स्टैंड भी सूख गए थे, तो इनको भी मैं लगा दूंगी अभी। हाँ, मैं ये बता रही थी, खाने पीने की इस टाइप की कोई भी चीज़ रहती है ना, तो मैं डाइनिंग टेबल पे जानबूझ के रखती हूँ जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि अगर इधर उधर रख दो ना तब तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती है। कम से कम डाइनिंग टेबल पे दिखाई देती है, तो या तो चलते फिरते ये लोग खा लेते हैं, या फिर मेरे को लगता है कि अब नहीं खा रही है तो दीदी को दे दीजिए। राइस मैंने जीरा राइस छोड़ दिया था, तो अब मैं ये कुकर ऑन कर दूँगी। और ये मेरी कास्ट आयरन की जो कढ़ाई है, इसमें बन रही है आलू की सूखी सब्जी। और दाल चावल तो बनाऊंगी मैं, चावल बन गए, दाल भी बन गई है, और ये सब्जी छोंक के ये पकेगी। जब तक इधर मैंने निकाल लिया आटा, लगा के तो रख देती हूँ, अगर खाएंगे तो रोटियाँ सेकूँगी, नहीं तो नहीं सेकेंगे। वैसे तो रोटी खाने का ही मना ही कर देते हैं आजकल कि रोटी नहीं खानी है, नहीं खानी है, लेकिन फिर भी क्या पता मूड हो जाए, तो मैंने कहा आटा तो लगा के रखूं। और फली की सब्जी जो कल बनाई थी मैंने, वो खाई नहीं, क्योंकि सुबह आके तो दाल चावल बनाए थे फिर मैंने इनके लिए अलग से, और शाम को नूडल्स खाए, तो वो सब्जी रखी है इनकी फेवरेट। तो आलू की सब्जी तो शायद ये खाएंगे कि नहीं खाएंगे, इतना शौक से नहीं खाते हैं आलू की सब्जी, लेकिन हाँ दाल चावल, फली की सब्जी से रोटी अच्छे से खाएंगे। तो चलो आटा लगाते हैं पहले। खाने की सारी तैयारी कर दी है, और उसके बाद एक बार ये स्लिप वगैरह पूरा साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अगर रोटी खाएंगे तब तो मेरे को दोबारा स्लिप साफ़ करनी पड़ेगी अच्छे से, और अगर रोटी नहीं खाएंगे, दाल चावल ही खाएंगे, तो फिर मेरे को स्लिप भी नहीं साफ़ करनी पड़ेगी। तो इधर वो जीरा राइस में भी सीटी नहीं आई है, और सब्ज़ी मेरी आलू की पक गई है। बस इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले मैंने, सिर्फ थोड़ी सी कसूरी मेथी थोड़ी ज़्यादा डाली है, और थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया और लाल मिर्ची डाली है, और नमक हल्दी है, मैंने छौंका ही था इसको। तो बस, और बनाया मैंने इतना सब कुछ। फिर इनसे मेरी बात हुई, तो ये देखिएगा आप लोग आगे क्या खाएंगे, मैं बता ही देती हूँ आप लोगों को। इन्होंने फ़ोन पे बात हुई मेरी, तो बोले मेरी तो नहीं कुछ भी खाने की इच्छा, बोले छाछ है क्या,
तो मैंने दही रखा था तो मैंने हाँ बोल दिया। मैंने कहा हाँ छाछ तो है। तो छाछ को ठंडा करके, मतलब ठंडी तो रहती है, और उसको थोड़ा ठंडा करके और उसमें फलका चूर के बारीक बारीक प्याज काट के वो खाना था। देखो जैसे अपन लोग सूखी सब्जी बनाते हैं ना, तो कितना भी तेल डालो कम, लेकिन फिर भी तेल हो ही जाता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका मैं आप लोगों को बताती हूँ। सब्जी तो ऊपर ऊपर से निकाल लो और फिर ये जो तेल है इसको जो रोटी के लिए आटा लगा के रखा है ना, उसको पोंछ लो अच्छे से। तो एक तो मसाला आ जाता है इसमें, टेस्ट भी, और दूसरा बिल्कुल भी चिकनाई सिंक में नहीं जाती है। ये देखो, ये देखो आप, बिल्कुल साफ हो गया। ये तो जैसे कास्ट आयरन की कढ़ाई है मेरी, तो इसको तो मेरे को वैसे भी ज़्यादा नहीं साफ़ करना रहता है। लेकिन अगर और भी कोई बर्तन में हम बना रहे हैं ना अगर सब्जी, तो उसको भी अगर इस तरीके से आप साफ़ कर लोगे ना, तो एक तो आपकी चिकनाई उसमें सिंक में नहीं जाएगी बिल्कुल भी, मसाला चिकनाई जो भी है, और दूसरा क्या है कि कढ़ाई एकदम से आपकी साफ़ हो जाएगी अच्छे से। ये हमारी नानी जी की ट्रिक है, नानी जी ने सिखाई मम्मी को और मम्मी ने सिखाई हम लोगों को। ये देखो आप, पूरी तरीके से चिकनाई आ गई। और अभी मैं इसको, कास्ट आयरन है तो मेरे को साफ़ नहीं करना है, लेकिन अगर कोई और भी बर्तन होता ना तो भी आप देखो पूरी तरीके से क्लीन हो गया। ये देखिए, ये इनका आज का लंच। तो फल का फिर मैंने पहले से सेक के रखा ताकि वो ठंडा हो जाए। तो बस अब इसमें प्याज और बारीक बारीक हरी मिर्ची। A few moments later. और ये है अब रात का सीन। हम लोग आए हैं अभी घूम के बाहर से, तो दाल ढोकली, ऐश्विक ने बोला दाल ढोकली खाने के लिए, तो मैं बना के रख के चली गई थी। इसमें ढोकली के पीस मैंने कम डाले हैं, दाल थोड़ी ज़्यादा रखी है, क्योंकि दाल ही खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये देखिए, दोनों की प्लेट लगाई है मैंने। तो बस यहाँ शर्मा जी और ऐश्विक की प्लेट रखूँगी, फिर मेरी लेके आऊँगी, और आज का वीडियो भी अपना ख़त्म करूँगी यहीं पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।